बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है Yeah. और उस कंट्रोवर्शियल शो से एक महीना रह के बिना किसी वैसी वाली कंट्रोवर्सी के बाहर आना, आई थिंक ये अपने आप में मेरे लिए एक जीत की बराबर है। ये मुझे इसकी आदत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं घर में जाके आला वर्ड इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये आला गर्ल जो है मेरे फ्रेंड ग्रुप में बोलते हैं कि इसका आला आला चलता है, बट मेरी जुबान पे है, अब वो बाय डिफॉल्ट है। आज के टाइम पे अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो अकॉर्डिंग टू पीपल आप फेक हो। क्यों अच्छे इंसान नहीं है? मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे ऐसी दी है तरबियत, मैं अपनी फ्रेंडशिप को ज्यादा तरजीह देती हूँ। गेम इंपॉर्टेंट है, बट विशाल जितना लॉयल है लव के लिए, लव उतना लॉयल नहीं है। स्लैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी बीवी पे उनका खून खौला कि बीवी पे ऐसे कैसे, तो उन्होंने मार दिया गर्मा गर्मी में। किसी को बॉडी शेम करना गलत बात है, ये सारी चीजें गलत है, बट यही है ना कि लव के कान में क्या बोला हमें नहीं पता। तभी तो मैंने उनको खुले आम सरेआम एक टैग देख के आई हूँ, अरमान मलिक विलन ऑफ द हाउस। ये मैं बहुत डंके की चोट पे बाहर आई हूँ, मैं सेम के बाहर नहीं आई हूँ। आपका मेरा इख्तियार है, खुदा ने हमको जैसे बना के भेजा है हम ऐसे। किसका क्या हक बनता है कि बोले कि तू छोटी है तो तू हील पहनती है, तेरी शक्ल ऐसी है, तू ऐसी। आप होते कौन हो? हाउ कैन अ वुमन शेयर हिज मैन विद अनदर वुमन? मैंने पायल को बोला भी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, मतलब तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, कोई लड़की नहीं करेगी, तुम कैसे, तुम इतनी मोहब्बत करती हो? तो उसने कहा कि हाँ यार मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला और आज मेरे साथ जो है उनकी गेम में कह सकती हूँ बहुत ही आला दर्जे की रही बिग बॉस OTT 3 में सना सुल्तान। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। शुक्रिया, इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेल आई थिंक आप जब घर से निकली ना, रिएक्शंस यही थे कि आपका जो एक बोलते ना नेचर था जी, थोड़ा सा जॉली, थोड़ा सा इनोसेंट, सब मिस करेंगे। क्या कमेंट्स आप तक आए हैं? बिल्कुल यही मुझे कमेंट आया है। जैसे कि हम सबको पता है कि बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है और उस कंट्रोवर्शियल शो से एक महीना रह के बिना किसी वैसी वाली कंट्रोवर्सी के बाहर आना, आई थिंक ये अपने आप में मेरे लिए एक जीत की बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर आया, मैंने डीएम्स पढ़े, इतना प्यार, इतना मोहब्बत कि अब से हम बिग बॉस नहीं देखेंगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे, आपका आला वर्ड मिस करेंगे, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ये सब का इतनी मोहब्बत करते हैं लोग मुझसे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट सना, यू नो आस्किंग यू, ये एक वर्ड आपकी आइडेंटिटी बन गई, एक है ना बन गया कि ओके सना ने बोला, मतलब इट्स साउंडिंग अ बिट इनोसेंट, इट्स क्यूट, ठीक है, या इट्स आला गर्ल। बट कई लोगों ने ना घर में इस बात का मजाक भी बनाया, मॉक भी किया आपको, तब कैसे रिएक्ट करती थी? ये मुझे इसकी आदत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं घर में जाके आला वर्ड इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये आला गर्ल जो है मेरे फ्रेंड ग्रुप में बोलते हैं कि इसका आला आला चलता है, बट मेरी जुबान पे है, अब वो बाय डिफॉल्ट है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो शुरू मुझे लगता है इनको भी आदत हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इनफैक्ट जब मैं आला नहीं बोलूंगी तब इनको लगेगा कि यार ये आला क्यों नहीं बोल रही है। तो एक दो दिन मैंने नहीं बोला तो रणवीर जी ने सामने से बोला, मैंने कहा अच्छा देखो आप मिस कर रहे हो ना, तो ऐसा वाला सीन था। यू नो एक और चीज कहूंगी, आपकी सबसे अच्छी दोस्ती दिखी साई और नेजी के साथ। बिल्कुल। बट समवेयर और दी अदर डू यू थिंक घर के लोग ही, जैसे अरमान जी भी फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी, आप साई को ही ब्रेन वॉश कर रहे थे कि अरे जब बात आएगी ना तो सना पक्का नेजी को चुनेगी, एंड सो विथ नेजी सब लोग कर रहे थे। करेक्ट। तब आपको कितना बोलते ना हर्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत प्योर फ्रेंडशिप पे लोग दरार डाल रहे थे। अभी मैंने आपसे एक चीज़ की, पता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी जर्नी यहाँ तक थी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से खौफजदा थी कि कल को एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे अगर ऐसा कोई हुआ जब मुझे साई और नेजी में, मेरे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि दोनों मेरे लिए उतने ही आला दर्जे के दोस्त थे। मैं ईमानदारी के साथ, मैंने अपनी दोस्ती दोनों के साथ उतनी शिद्दत से निभाई है, मैं उतनी इमोशनली कनेक्टेड थी, तो मेरे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो जहाँ तक लोगों के भड़काने की बात है, ट्रू फ्रेंडशिप देखी नहीं जाती ना लोगों को, शायद कहीं ना कि वो खुद फेक है, तो उनको लगता नहीं है कि अच्छी दोस्ती भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। क्योंकि फॉर सम रीजन यू नो आज के टाइम पे अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो अकॉर्डिंग टू पीपल आप फेक हो। क्यों अच्छे इंसान नहीं है? मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे ऐसी दी है तरबियत, मैं अपनी फ्रेंडशिप को ज्यादा तरजीह देती हूँ। गेम इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेरा ऑर्गेनिक कनेक्शन बनेगा, मैं सोच के तो नहीं गई थी ना कि मैं 2 फ्रेंड्स बनाऊंगी, एक साई एक नेजी, मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ये तो आ रहे। मेरा ऑर्गेनिक कनेक्शन बैठ गया फ्रेंडशिप वाला, तो क्या बुरा है? आई वॉज काइंड टू देम, दे वर गुड टू मी। एंड में हाँ लोगों ने मसले मसाइल पैदा करने की कोशिश की है, जो अरमान जी काफी हद तक कामयाब भी हो गए साइन का ब्रेन वॉश करने में, बट आई एम श्योर कि जब वो बाहर आएंगे वो रियलाइज उनको होगा कि क्या हुआ उनके साथ। मैंने उनको लेकिन बोला जरूर था। एंड दोस्ती की ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सना जब लवकेश और विशाल की भी दोस्ती पे, इनफैक्ट आई वुड काउंटर यू हियर थोड़ा सा, जब आप भी बात कर रही थी एक बार साई के साथ, नेजी के साथ, काफी हद तक ओपिनियंस बने कि उनकी दोस्ती
कन्वीनियंस की है, हाँ क्योंकि आप उस घर में रह के आई एंड यू नो व्हाट ऑल हैज हैपेंड, आप क्या कमेंट करो? लाइक किसकी दोस्ती कन्वीनियंस की है? विशाल एंड लव की। हाँ, ये बात तो मेरी नेजी के साथ भी होती थी, साई के साथ भी होती थी, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं भी काफ़ी हद तक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक रखती हूँ। जैसे कि नेजी का क्लियर वर्ड था कि विशाल जितना लॉयल है लव के लिए, लव उतना लॉयल नहीं है। तो ये जब उन्होंने स्टेटमेंट पास किया तब मैं भी इसमें थी कि यार एक्चुअली ये हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे जहन में भी आई। साई तो डे वन से ही कह रहा था कि इतना एक दिन में कनेक्शन नहीं बैठता, ये कैसे हुआ क्या। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लगने लगी थी कि शायद, पता नहीं, आई डोंट नो कि किसी की फ्रेंडशिप पे कमेंट करना गलत बात है, लेकिन दूर से दिक्कत तो यही आ रहा था कि शायद ये कन्वीनियंट वाली थी। हो सकता है कि एंड की तरफ जेन्युइन बॉन्ड बन गया हो, पर शुरू में एक दिन में जेन्युइन बॉन्ड बनना मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा मुश्किल है। एंड यू नो वही बॉन्ड की हम बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने लव पे उंगली उठाई आफ्टर दी स्लैप इंसिडेंट था ना। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा जब वो वीकेंड का वार हुआ, आफ्टर विशाल के पेरेंट्स आए, सबके ओपिनियन बदले। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप उस घर में थी एंड एज अ गर्ल आपने भी सुना क्या कमेंट थी, आपने दोनों साइड देखी एंड इवन अरमान जी ने जैसे रिएक्ट किया वो देखा। व्हाट वुड यू से ऑन दिस होल थिंग? तो जब पहली दफे ये चीज हमारे सामने आई थी, जब पायल जी वीकेंड का वार पे आई थी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था, तब आई वाज आल्सो शॉक क्योंकि मैं विशाल को 5-6 साल से जानती हूँ। तो मैंने बोला भी कि यार ये लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही लव ने उस पर थप्पा लगाया कि नहीं उसने गलत में, जब उसका बेस्ट फ्रेंड ही बोल रहा है तो मेरा बोलना भी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड ही बोल रहा है कि उसने बोला ही उस लहजे में, तब मुझे भी लगा कि गलत हुआ। वो टाइम में मुझे अरमान जी का रिएक्शन भी लगा, स्लैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी बीवी पे उनका खून खौला कि बीवी पे ऐसे कैसे, तो उन्होंने मार दिया गर्मा गर्मी में। वो चीज़ मेरे जहन में थी। बट कट्टू जब विशाल के पेरेंट्स वीकेंड के वार के एपिसोड पे आया तो उन्होंने बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके बोला गया। तब फिर मुझे लगा यार शायद कुछ और ही बोला होगा, बट इसको इस तरीके से दिखाया जाए। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके। अब जब बाहर आके मैंने एक्चुअल क्लिप देखा कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो मुझे यही समझ में आ रहा है फिलहाल के लिए कि ये शायद उतना वो नहीं था जितना हाइप इसको मिला, ये उतना ज़्यादा भी नहीं था। किसी को बॉडी शेम करना गलत बात है, ये सारी चीज़ें गलत है, बट यही है ना कि लव के कान में क्या बोला हमें नहीं पता, कि लव ने बोला कि उसने गलत बोला, तो वो क्लिप हमारे पास नहीं कि कान में खुसफुसा के क्या बोला गया, तो इसलिए अभी फिलहाल उसके ऊपर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। यू नो सना, अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा अरमान जी फेक है, एंड अभी आपने सही पॉइंट उठाया कि जब आपको प्रॉब्लम थी कि आपकी वाइफ पे कमेंट किया गया, आपने हाथ उठा दिया, बट जब आप किसी लड़की को बॉडी शेम करो, डोंट यू फाउंड कि वो काफी हिपोक्रेटिक हो रहे थे उस वे में? 100% हो रही थी। तभी तो मैंने उनको खुले आम सरेआम एक टैग देख के आई हूँ, अरमान मलिक विलन ऑफ द हाउस। ये मैं बहुत डंके की चोट पे बाहर आई हूँ, मैं सेम के बाहर नहीं आई हूँ। मैंने स्टैंड लिया अपने लिए, और ये सिर्फ मेरे लिए स्टैंड नहीं था, ये तमाम उन सारी लड़कियों के लिए स्टैंड है जो इन जैसे मर्द उनको इनसिक्योर फील कराते हैं, चाहे किसी की हाइट पे, किसी की वेट पे, किसी की शक्ल पे, किसी के कॉम्प्लेक्शन पे। आपका मेरा इख्तियार है, खुदा ने हमको जैसे बना के भेजा है ऐसे, किसका क्या हक बनता है कि बोले कि तू छोटी है तो तू हील पहनती है, तेरी शक्ल ऐसी है, तू ऐसी। आप होते कौन हो? जैसे मुझे बनाकर भेजा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अपने आप में वो। और जहाँ तक वो हील की भी मुसलसल बात, मैंने उनको समझाया भी था कि मेरा पैर का इशू है, मैं बचपन से जब हील पहनती हूँ तो जब अगर मैं फ्लैट पहनती हूँ तो मेरी नस पे नस चढ़ जाती है, ये मेरा इशू है। मैंने उनको समझाया, उसके बाद भी आपको मेरा मेडिकल इशू बोलने के बाद भी आप सेम चीज़ बोल रहे हो, तो आप कैमरा दिखने के लिए, फुटेज के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये डिस्ट्रैक्शन मुझे मसला नहीं था, वो डिस्ट्रैक्ट करते करते पर्सनल गए बॉडी शेम के, वहाँ मेरा दिमाग खराब हुआ। आई वाज लाइक इट्स टाइम टू गिव हिम बैक। वन मोर हिपोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ हिज सना, नो डाउट उनकी मैरिज एक बहुत अनकन्वेंशनल मैरिज है जिसकी चर्चा सब करते, घर में भी बहुत हुई जी। पहले तो ऑन दिस होल पॉलीगैमी थिंग आपका क्या टेक है? सेकंड, जब सना मकबूल ने उनसे पूछा कि विल यू एक्सेप्ट अगर आपकी वाइफ, एक बहुत आला क्वेश्चन था वो, हाँ या, तब उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। नाउ एक वीडियो आ रहा है जहां पायल इज टेलिंग कि क्योंकि उनके बच्चों पे अब ये कॉन्वर्सेशंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, शी विल डिवोर्स। डू यू थिंक वो सही स्टेप लेंगी अब जाके लाइफ में? आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट कि पॉलीगैमी पे मेरा क्या टेक है, देखो जितना भी मुझे बाहर से समझ में आ रहा था, मुझे लगता था कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा पॉसिबल भी है कि हाउ कैन अ वुमन शेयर हिज मैन विद अनदर वुमन। बट जब मैं घर के अंदर की, मैंने जेन्युइनली देखा कि कृतिका और पायल का एक जेन्युइन बॉन्ड है, वो जो बहन वाला कनेक्शन है, जितना भी मुझे समझ में आया थॉट ये पॉसिबल है। एंड मैंने पायल को बोला भी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, मतलब
तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, कोई लड़की नहीं करेगी, तुम कैसे, तुम इतनी मोहब्बत करती हो। तो उसने कहा कि हाँ यार मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। तो वो सल्यूट उनको भी, लेकिन मुझे नहीं पता वो तीनों आपस में खुश है तो मेरा ऐसा ना, वो तीनों खुश है तो हम क्या करें, इफ दे आर हैप्पी विद देयर बॉन्ड तो हमें हक नहीं बनता कि हम फिंगर पॉइंट आउट करें। लेकिन अब जो आप बात बोल रही हो कि पायल ने डिवोर्स का सोचा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा। अभी मुझे इंटरव्यू में बताया गया कि ऐसा कुछ भी हुआ है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अरमान जी हिपोक्रेट है और पायल स्ट्रॉन्ग लेडी है, और मुझे सबसे सेंसिबल तीनों में भी पायल ही लगती है, वेरी ऑनेस्ट। टू एंड दिस इंटरव्यू मैं एक रैपिड फायर खेलूंगी, मैं है। एडजेक्टिव्स दूंगी और पहला नाम किसका जहन में आता आपको बताना जी। घर में कामचोर कौन है? ओ तो मेरा दोस्त ही है, नेजी। चमचागिरी कौन करता है? आई थिंक रणवीर जी, अरमान जी की। डेल्यूजनल कौन है, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं बट एक्चुअली में दे आर नॉट प्लेइंग? लव कटारिया। फैशनेबल कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस। मुझे अरमान जी का फैशन सेंस अच्छा लगता है, इसमें कि सोना वोना पहनते हैं ऑनेस्टली, लेकिन कैसा है ना, जब इंसान ही पसंद नहीं आता तो उसको कुछ पसंद नहीं आता है, तो मेरी इसीलिए ये कैफियत चेंज हो गई है। तो फैशनेबल बहुत सारे लोग थे घर के अंदर, विशाल था, सना मकबूल थी, काफ़ी थे, और खुद का नाम भी तो लेना चाहूँगी ऑफ कोर्स, सना सुल्तान, नज़ाकत तो खून में। डेफिनेटली। फेक जिनसे आप कल मिलके नहीं आई? जिनसे शिवानी, मैं शिवानी को फेक नहीं बोलूँगी ऑनेस्टली, वो फेक नहीं है, क्योंकि जो भी है उसका भी दिख जाता है। लेकिन आई थिंक अरमान जी, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मैं मुँह पे बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, पर वो पीठ पीछे भी बोलते हैं। सो आई थिंक अरमान फॉर श्योर। लास्टली विनर किसको देखते हो आप? मैं एक नहीं 3-4 नाम बोलना चाहूँगी। एक तो मैं अपने दोनों दोस्त नेजी और साई, आई एम बीइंग बायस्ड क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ, तो नेजी और साई यस, बट उनके अलावा मुझे विशाल पांडे और सना मकबूल में भी स्कोप दिखता है। थैंक यू सो मच सना, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन एंड यू रियली प्लेड वेल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hi, Sana Sultan here and you're watching me on Bollywood Bubble. This is your Ala girl, Sana Sultan बोलते, नज़ाकत तो खून में।